अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट और नेल टेक नीलमा शकील। और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह मैंने जेल नेल एक्सटेंशंस की हैं टिप्स को यूज़ करते हुए। नेल इन्हेंसमेंट से पहले मैंने अपने नेल्स को प्रेप कर लिया था। मेरे नेल प्रेप की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए हम अपनी नेल एक्सटेंशन की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये ABH प्लास्टिक की नेल टिप्स हैं जो मैंने eBay से ऑर्डर की थी। इसमें 0 से लेके 9 तक नंबर्स हैं। नेल टिप का साइज़ आपके नेल पे पूरी तरह फिट आना चाहिए। अगर ये थोड़ा सा भी बड़ा होगा तो लिफ्टिंग कॉज करेगा, और अगर इसका साइज़ थोड़ा सा भी छोटा होगा तो आपका नेल ब्रेक हो जाएगा। लिहाजा टिप को फिट होना बहुत ज़रूरी है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक। अब मैं एक नेल ग्लू की हेल्प से नेल टिप को अपने नेल पेट पे एडहेयर करूँगी, और उसके लिए मैंने ग्लू ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, ना ही कम यूज़ किया है, बस एक जनरस अमाउंट लिया है। और अब मैं इसको नेल के ऊपर रख के प्रेस करूँगी। टिप को नेल के ऊपर रख के प्रेस हल्के से ही करना है ताकि सारे एयर बबल्स निकल जाएं और टिप जो है वो नेल पे अच्छी तरह से स्टिक हो जाए। अब मैंने 100x180 ग्रेड का ज़ीब्रा फाइल लिया है और इसकी हेल्प से मैं नेल टिप को अपने नेचुरल नेल के साथ ब्लेंड करूँगी। ये ख्याल रखना है कि सिर्फ टिप को ब्लेंड करना है और टिप को फाइल करना है, नेचुरल नेल को बिल्कुल भी टच ना करें। और ये मैं 180 ग्रेड वाली साइड से नेल टिप को ब्लेंड कर रही हूँ। इसके साथ ही मैं नेल टिप की शाइन भी रिमूव कर रही हूँ, क्योंकि जेल्स को शाइन और मॉइस्चर बिल्कुल पसंद नहीं है और फिर वो अच्छी तरह से एडहेयर नहीं होता है। लिहाजा हमें नेल टिप की शाइन को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये स्टेप एक्रेलिक के लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। एक्रेलिक जो है वो ऐसे ही एडहेयर हो जाता है। अब मैं अपने बाकी नेल टिप्स के साथ भी सेम स्टेप रिपीट करूँगी और इनकी शाइन रिमूव करके इन्हें नेल के साथ ब्लेंड कर लूँगी। मैं चूँकि अपने नेल्स को कॉफिन शेप देना चाहती थी, इसलिए मैंने स्टिलेटो टिप्स का यूज़ किया। और इसमें मुझे जो है जस्ट एक कट मैंने लगाया नेल लेंथ को शॉर्ट करने के लिए और आगे से थोड़ा सा टेपर्ड स्क्वायर शेप देने के लिए। और उसके बाद फिर मैंने सेम ज़ीब्रा फाइल से जो है वो इसको फाइल किया था, जो मैं आगे की वीडियो में आपको दिखाऊंगी। अब मैं टिप कटर की हेल्प से नेल टिप की लेंथ को शॉर्ट कर लूँगी। जितना भी मैं रखना चाहती हूँ उतना रखूँगी। अच्छा, ये ख़याल रहे टिप कटर यूज़ करते हुए कि इसका ब्लेड जो है वो बाहर की तरफ होना चाहिए। अगर ये अंदर की तरफ होगा तो आपकी स्किन कट हो सकती है। मैंने पहले फ्री एज को स्ट्रेट किया और उसके बाद फिर सी कर्व देने के लिए मैंने अपनी नेल टिप को पिंच कर लिया है। ये एंडिड का अल्ट्रा बॉन्ड नेल प्राइमर है और इसको सिर्फ नेल प्लेट पे ही लगाएं। ये टिप पे लगाना ज़रूरी नहीं होता और ये जेल एप्लीकेशन के लिए लगाना ज़रूरी है। आप कोई सी भी ब्रांड यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये एंडिड ही हो।
ये 6 नंबर का जेल ब्रश है जिसकी शेप ओवल है और ये एंडेड का ही मैं बिल्डर जेल ले रही हूँ। ये नॉर्मल विस्कोसिटी का बिल्डर जेल है और ये सेल्फ लेवलिंग भी है। सबसे पहले मैं बेस लेयर लगा रही हूँ, जो कि एक थिन लेयर लगा रही हूँ बेस के तौर पर। और अब मैं इसे 30 सेकंड्स के लिए एलईडी लैंप में क्योर कर लूँगी। अगर आप यूवी लैंप यूज़ कर रहे हैं तो 1 मिनट के लिए क्योर करें। अब मैं एक और लेयर लगाऊंगी जो कि पहली वाली लेयर से थोड़ी सी थिक है, लेकिन अभी भी ये थिन ही लेयर है और इसे हम स्लिप लेयर कहते हैं। इसके बाद हम थोड़ा बिग ब्लॉब लेके इसका स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। मैं थिन लेयर्स इस वजह से लगा रही हूँ ताकि इसमें हीट स्पाइक ना हो, क्योंकि जेल जब यूवी या एलईडी लैंप में क्योर होता है तो उसमें केमिकल रिएक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है और उस हीट स्पाइक को प्रिवेंट करने के लिए ही हम थिन लेयर्स लगाएंगे 2 से 3 बार। अब मैं अपने नेल को अपसाइड डाउन करूँगी ताकि जेल जो है वो ग्रेविटी के साथ सेल्फ लेवल हो जाए। अब मैं अपने नेल को दोबारा से क्योर करूँगी। इस बार मैंने पहले से ज़्यादा बड़ा बीड लिया है और इसको मैं लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट फैलाते हुए 3/4 नेल तक ले आऊँगी और उसके बाद फिर मैं इसको ब्रश डाउन कर दूँगी। और फिर मैं ये चेक कर रही हूँ कि मेरा एपेक्स बिल्डिंग सही हुई है या नहीं, क्योंकि नेल की स्ट्रेंथ के लिए एपेक्स बिल्डिंग होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरा नेल चूँकि ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, मीडियम लेंथ का है, तो इसलिए इसके लिए बहुत हाई एपेक्स होना ज़रूरी नहीं है, इतना एपेक्स इनफ है। अब मैं इसको फिर से 60 सेकंड्स के लिए क्योर कर लूँगी। अब मैं वही स्टेप्स बाकी फिंगर्स पे भी रिपीट करूँगी और इस बार मैं 2 नेल्स एट अ टाइम बना रही हूँ और वही मैंने थिन लेयर लगाई है जो कि बेस लेयर है। प्रोडक्ट को नेल पे स्किन से 1 और 2 mm के डिस्टेंस पे लगाना चाहिए। प्रोडक्ट को, किसी भी प्रोडक्ट को स्किन के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, वरना वो भी लिफ्टिंग कॉज करता है। और अब इस बेस लेयर को मैं 30 सेकंड्स के लिए एलईडी लैंप में क्योर करती हूँ। और अब मैं वापस से स्लिप लेयर लगा रही हूँ और स्लिप लेयर में ये आपने ख्याल रखना है कि इसके बाद हमने इसे क्योर नहीं करना है, बल्कि डायरेक्टली ही हमने इसके ऊपर एक बिग ब्लॉब जेल का लेकर और स्ट्रक्चर बिल्ड कर देना है। स्लिप लेयर से ये होगा कि जो जेल का बिग ब्लॉब लिया है उसको इवनली नेल पे डिस्ट्रीब्यूट होने में ईज़ होती है। हमें कोशिश ये करनी है कि हमारा ब्रश जो है वो जेल से कांटेक्ट में रहे। जब हम साइड टू साइड भी उसको मूव कर रहे हों तो जेल के कांटेक्ट में रहना चाहिए। अगर हम जेल के कांटेक्ट से ब्रश को हटाते हैं तो उसमें एयर बबल आ जाते हैं, लेकिन अगर कांटेक्ट से हट भी जाता है, मिसाल के तौर पे जेल अगर हमारे ख़त्म हो गया और हमें दूसरा जेल की ज़रूरत पड़ रही है तो कोई हर्ज भी नहीं है, हम उसे दोबारा लेकर दोबारा लगा सकते हैं। और अब मैं इसे फिर से 30 सेकंड्स के लिए क्योर कर रही हूँ। अब मैं चेक कर रही हूँ अपने एपेक्स को कि वो सही से बिल्ड हुआ है या नहीं, और यहाँ पे मुझे अपने एपेक्स की हाइट कम लग रही है तो मैं दोबारा से इसको मज़ीद जेल लगाकर और एपेक्स बिल्ड करूँगी।
और अब मुझे अपने एपेक्स की हाइट बिल्कुल ठीक लग रही है, तो मैं इसे फाइनली 60 सेकंड्स के लिए एलईडी लैंप में क्योर कर लूँगी। और इसी तरह अपनी पिंकी और रिंग फिंगर के नेल्स पे भी सेम स्टेप्स रिपीट करूँगी। मैंने इस वीडियो में फ़िनिश फाइलिंग इंक्लूड नहीं की है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, तो फ़िनिश फाइलिंग के लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। उम्मीद करती हूँ मेरे ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू। बाय बाय।